नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम कब्ज के कारण और निवारण, तो इनके मतलब उपचार प्राकृतिक तरीके से कैसे किया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में, तो इस बारे में हम जानेंगे शिवेंद्र द्विवेदी जी से। तो आइए उनसे बात करते हैं। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। जैसे कि पिछले अध्यायों में हमने स्वास्थ्य के बारे में कि कैसे स्वस्थ रहना है, हमको क्या क्या करना है, क्या खाना पीना है, भोजन इत्यादि, उनके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा की है। और आशा है कि आप सारी बातें समझ भी गए होंगे और उनका निश्चित रूप से पालन भी कर रहेंगे। पालन जब करेंगे तो उसका फ़ायदा भी होगा, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो उसी कड़ी में आज अब हम जैसे कब्ज हो जाता है, बहुत साधारण सी चीज़ है। तो कब्ज क्यों होता है, कैसे होता है, उसका कारण और निवारण के उपाय जो है प्राकृतिक उपचार से उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो कब्ज होने का पहला तो है कारण क्या है। तो कब्ज होने का कारण, कब्ज है क्या, पहले ये जान लीजिए कि कब्ज है क्या। कब्ज उसको कहते हैं जैसे जो हम खाना खाते हैं दिन भर में 24 घंटे में, तो उस खाने का जो है 24 घंटे बाद उसको जो है मल के रूप में जो निकल जाना चाहिए उसको, है ना। साफ़ सफाई मतलब गंदगी जो है पेट की, वो निकल जाए 24 घंटे में पाचन के बाद, तो वो सही है। लेकिन अगर वो पाचन जो है ठीक से नहीं हुआ और वो मल सही तरीके से नहीं निकलता, तो मल जो है पेट के अंदर संचित होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और उससे क्या है, दूषित पदार्थ अंदर पैदा होते हैं और सड़ने गलने लगता है, गंध मारता है, गैस मारता है, ठीक है ना। तो वही है, कब रुक जाता है तो वो फिर उसी से जब रुका रहता है तो उसी से अदर बीमारियां जो है धीरे धीरे जब लगातार 1 साल 2 साल तक आपको अगर कब्ज रहा तो लगातार रहेगा, तो वही जो है अनेक बीमारियों को जन्म देता है। तो ये तो होता है कब्ज। आप जान गए कि कब्ज क्या है। फिर इसके होने के कारण क्या हैं। तो कारण इसके जो हैं वो ये हैं कि जैसे या प्राकृतिक खाद्य पदार्थ, और जो मैं खाना बताया हूँ उस तरीके का खाना तो आप खाते नहीं हैं, है ना। चाहे समोसा, भजिया, आलू बंडा और दुनिया भर की यही चीज़ें सब सारी ऊटपटांग चलती रहती हैं। तो ये जो है सब पाचन में गड़बड़ी करती हैं, सही तरीके से पचती नहीं है, तो इसके वजह से कब्ज हो जाता है। चाहे इसके वजह से कब्ज होता है ना? इसका और कोई नहीं। तो कब्ज हो गया है अगर आपको, तो इसका जो है प्राकृतिक उपचार में जो है, प्राकृतिक उपचार में है एक तो इसका रहता है जैसे आपका नित्य क्रिया करके भोजन है। तो भोजन तो वही मैंने जो बताया है उसी तरीके से जो आप भोजन करते हैं वैसा नहीं है। जो मैंने बताया है पिछले उसमें भोजन क्या, आपको रोटी सब्जी खाना है ना, दोनों टाइम, और सलाद खाना है ना। भूख से ज़्यादा नहीं खाना है। दो पेट में मतलब 2 रोटी का अगर वो भूख है तो 2 ही रोटी खाइए, ज़्यादा मत खाइए, है ना, अनावश्यक। तो उस खाना तो उसी तरीके से खाना है। दिनचर्या भी वही है, आपको कार्यक्रम जो है कि कसरत व्यायाम करिए, ठीक है ना, दौड़िए धूपिए जो भी करते हो। और सुबह जो है टहलने के पहले, जब टहलने जाते हैं तो उसके पहले प्राकृतिक उपचार है मैं बता रहा हूँ आपको। प्राकृतिक उपचार क्या करना है अगर कब्ज है तो वही सिंपल सा है। टहलने के पहले जो है आपको एक गीली जो है मिट्टी की ठंडी पट्टी, वो पेट में जो पेड़ू होता है यहाँ पे उसके नीचे वो रखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक जो है 1 फीट की लंबाई और 6 फीट की चौड़ाई में एक कपड़ा लेते हैं और उसके ऊपर एक अच्छी मिट्टी, साफ़ मिट्टी, जिसमें कि मतलब ये गोबर वगैरह या वो कंकड़ पत्थर ना मिले हो, स्वच्छ मिट्टी हो, उसको जो है आटे की तरह गूंदते हैं। और आटे की तरह गूंद के और फिर उसमें 2 इंच 1-2 इंच की मोटाई में उसको उस कपड़े में फैला दीजिए। और जब वो फैल जाए तो हाँ ये है कि मिट्टी को जो है ठंडा पानी घड़े का रहता है ना, उसको ठंडे पानी में गूँथिए आटे जैसे, और फिर उसको जो है पेड़ के ऊपर रख लीजिए और पेड़ों के नीचे, है ना। तो जब पेड़ों के नीचे रख लेंगे वो जो है ठंडक ठंडक अच्छा रहता है। वो पेट की गर्मी जो रहती है, विकार जो रहते हैं पेट के अंदर हमारे उसमें, तो उसको खींचती है मिट्टी, वो शरीर को स्वस्थ करता है, पेट को स्वस्थ करता है, मजबूत करता है, पाचन प्रक्रिया को सुधारता है। तो ये जो है प्राकृतिक मतलब मिट्टी जो है, मिट्टी की पट्टी आप बना सकते हैं। मिट्टी की पट्टी शायद कहीं से पे ले आएंगे, सर्व सुलभ है,
बनाने का क्या है, उसको उसी तरीके से बनाना है मिट्टी की पट्टी को। और जो मिट्टी की पट्टी रख दीजिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ये जैसे मफलर वगैरह होता है ना, वैसे कुछ गर्म की चीज़ को ढक दीजिए। और इसको जो है कम से कम 20 मिनट तक आपको पेट में रखना है। तो 20 मिनट के बाद मतलब इसको निकाल करके, और वो जो मिट्टी है थोड़ा बहुत लगी पेट में, तो उसको ऐसे गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। तो ये उपचार हो गया, है ना। और ज़्यादा रखना हो 30 मिनट हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मतलब मिनिमम इसका टाइम है 20 मिनट आपको रखना ही है, तभी उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, समझ गए आप। और दूसरा एक और आता है, उसको बोलते हैं कटी स्नान। तो कटी स्नान जो होता है, उसमें एक टब रहता है टीने का, है ना। तो उसमें पानी भर के बैठा जाता है। मैं किसी उसमें प्रोग्राम में आपको अगले उसमें दिखा दूंगा, कटी टब रहता है। तो उसमें पानी भर के बैठना पड़ता है। पानी जो है नाभि तक, जब आप उसको बैठें तो नाभि तक आए पानी उसमें। और पेड़ों को जो है उसको एक गीले कपड़े से ऐसे थोड़ा सा छोटे से रुमाल टाइप का, और उससे ऐसे धीरे धीरे हल्के हल्के उसको टच करते हैं, छुआते हैं, तो उससे जो है ठीक होता है। उसको आपको जो कटी स्नान है, इसको 5 से 10 मिनट तक टब में बैठ के लेना पड़ता है ना। तो कटी स्नान ले लीजिए, और कटी स्नान 5-10 मिनट लेने के बाद जो है आप घूमने चले जाइए, है ना। तो घूमना जो है, इसमें टहलना जो है 20 मिनट आवश्यक है कम से कम। ज़्यादा तो 1 घंटे भी टहल सकते हैं, कोई वो नहीं, लेकिन शरीर को गर्म करना ज़रूरी है, ठंडे के बाद गर्म। तो आपको कम से कम 20 मिनट टहलना पड़ेगा। और या कि फिर 20 मिनट से ज़्यादा भी टहलेंगे, जैसे टहलने तो जाते हैं 1 घंटे टहलते हैं तो कोई बात नहीं, टहलते रहिए। तो ये कटी स्नान हो गया। तो ये दोनों चीज़ें जो है बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, और आपका जो है ये कब्ज की समस्या जो है, जैसा भी होगा जितना भी होगा, तो उस हिसाब से धीरे 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 फ़ायदा होगा, वो समझ में आने लगेगा आपको। ठीक है, ये कटी स्नान हो गया और मिट्टी की पट्टी हो गई। ये 2 ही जो चीज़ें हैं प्राकृतिक उपचार में आती हैं, और इससे बहुत फ़ायदा होता है। कब्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और कब्ज भर नहीं लूँ उसमें, अगर तो आपको एसिडिटी है, या कि गैस की प्रॉब्लम है, या कि जैसे किसी को नींद ठीक से नहीं आ रही है, कब्ज के कारण नींद भी नहीं आती है, और क्या कहते हैं वो है, आपका पाचन संबंधी कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो वो भी सब इससे धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो इतनी सारी समस्याओं का समाधान हो, कितना ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मज़ेदार है। आपको आनंद आएगा करने में, और क्या कहते हैं सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। लेकिन ये है कि इनके साथ जो मैंने बताया, जैसे पिछले अध्याय में मैंने बताया है, आपको किसी प्रकार का न इसका फ़ायदा तभी मिलता है जब आप इसको पूर्ण रूप से अपनाएंगे। जैसे चाय भी इसमें पीना मना है, चाय भी आप नहीं पी सकते। आप जूस पीजिए, या कि प्राकृतिक चाय मैंने बताया, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के दूध डाल के बनाते हैं, तो प्राकृतिक चाय ले सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं। अगर ऐसा करेंगे आप, किसी प्रकार का नशा अगर कोई करता होगा तो वो इसको नहीं कर सकता है। वो सारी नशा जो है उसमें फिर ये शरीर को कुदरती उपचार है, तो कुदरत का बनाया हो, तो उसी में एक जीवन का जैसे वो करेंगे ना, तभी वो फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आप वो शराब वाले हैं इसको करेंगे, तंबाकू जो खाते हैं वो करेंगे, तो उनको फ़ायदा नहीं होगा उस तरीके से, है ना। तो ये हो गया प्राकृतिक उपचार इसका। तो इससे आपको इन चीज़ों से मुक्त, कितना ईजी है, बहुत स्वस्थ हो जाएंगे आप, है ना। तो इसी तरीके से है। और फिर आगे जो मैंने उसमें बताया था कि देवगांव की परिकल्पना, तो देवगांव की परिकल्पना इसी तरीके से हम बनाएंगे, जैसे अभी बिल्डर लोग भी बना रहे हैं ना, तो पूरा गांव टाइप का बनाते हैं। तो उसमें सारी सुविधाएं रहती हैं, जैसे मंदिर भी है उसमें, है ना। आपका वो मैरिज हॉल भी रहता है, ठीक है। तो 4 दुकानें भी रहती हैं, और सब लोग रहते हैं वहाँ पे। ग्राउंड रहता है, छोटा मोटा हॉस्पिटल भी रहता है उसमें। तो वो सारी चीज़ें वहाँ व्यवस्थाएं रहती हैं। तो उसी तरीके व्यवस्थित रहेगा उसमें, है ना। और क्या कहते हैं, ये जो आपका ये प्राकृतिक उपचार केंद्र भी होता है। ये आपको बताया मिट्टी की पट्टी है ये, तो वहाँ अगर थोड़ी ज़रूरत होगी तो इसकी सुविधा भी वहाँ रहेगी। छोटा मोटा प्राकृतिक उपचार केंद्र भी वहाँ बना रहेगा, है ना। और वहाँ इस तरीके से, वहाँ का जो रेस्टोरेंट होगा, भोजनालय होगा, वो जैसा हम खाना खाते हैं जिससे हम बीमार न पड़ें, उसी तरीके का भोजनालय रहेगा। ये तो ये थोड़ी सी परिकल्पना। और जैसे वहाँ पे है, वहाँ पे अंदर जो है गाड़ियाँ जो है नहीं जाएंगी, उस गांव में गाड़ियाँ अंदर कोई नहीं जाएंगी। एक गाड़ी जो है
वो सिटी बस टाइप की या कहिए कि स्कॉर्पियो टाइप की, वो जाएगी तो आपको कहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देगी। और साइकिल की व्यवस्था रहेगी, आपको जाना हो तो साइकिलों के से इधर उधर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो उससे जो है हमारा वो गांव का जो है प्रदूषण जो है प्रदूषण की समस्या नहीं होगी वहाँ पे। आपका जो है डीजल पेट्रोल बचेगा उसमें, है नहीं। तो इसी तरीके से हम इसी तरीके से उसको कार्यान्वित करेंगे और वो योजना बनेगी धीरे धीरे करके, उसको भगवान की दया होगी। तो वहाँ जो मतलब जो खाएंगे पिएंगे ये कब्ज वाला उनको नहीं होगा, वो तो स्वस्थ ही रहेंगे। हाँ ये है कि वहाँ पे जो तीसरे दर्जे वाले, जैसे मैं पिछले उसमें बताया था, एक डॉक्टर वाला, एक बाबू वाला, एक प्यून वाला, तो उस तरीके का है। वो जो प्यून वाला होता है ना, तो उसको फिर क्या है 6 महीने में इसी तरीके से ये जो है कट स्नान और ये सब पट्टी ये सब उसके लिए अनिवार्य होगा, तभी उसकी साफ़ सफाई होगी खाने पीने की, और शरीर जो है क्लीन हो जाएगा एकदम से। इसको ये साफ़ कर देता है। जैसे आप साइकिल और ये सब उसकी सफाई करवाते हैं ना, तो गंदगी रहती है वो निकाल देते हैं, फिर ठीक हो जाता है। उसी तरीके से में शरीर की सफाई हो जाती है, फिर वो ठीक से सही तरीके से काम करने लगता है, पाचन जो है आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये यही सब काम हम करेंगे और वो होगा तो धीरे धीरे सब ठीक होगा। अभी तो समस्या क्या है, हल्की वहाँ पे ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं, अभी तो थोड़ी भी समस्या आ जाती है तो उसमें बड़ा वो हो जाता है। जैसे एक पेड़ सड़क के बीच में लगा हुआ है ना, किनारे में घर के सामने लगाया हुआ एक आदमी ने, और उससे सारे आने जाने वालों को पर समस्या हो रही है, कोई निकल नहीं पा रहा ठीक से, वो डंडी पता नहीं आग में घुस जाए कहाँ घुस जाए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उस मकान मालिक को बता दे कि भैया ये पेड़ तो कटवा दे, काहे कोई इसमें लगवा दिया है रोड में। लेकिन कोई नहीं कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, सब डरते हैं उससे, क्योंकि कहीं साला मारा मारी झगड़ा लड़ाई झगड़ा न करने लगे, ये भी दिक्कत रहती है। दूसरी चीज़ क्या है, वो नगर पालिका वाले हैं तो वो भी नहीं देखते उसको, अरे उनको क्या लेना देना है भैया, उससे लगा है आम तो लगा है, उसमें उसमें कुछ उनको पैसा ऐसा तो मिलना नहीं है, तो भी ध्यान नहीं देते हैं। पब्लिक परेशान होती रहती है, ठीक है ना। तो उसकी समस्या है कि जब हम लोग जाएंगे 10 लोग जाएंगे उसको मिलेंगे ना सीएमओ से, तो वो शायद वो कार्रवाई कुछ कर दे तो कर दे, है नहीं। और नहीं करेगा, हो सकता है उसकी भी वहाँ सीएमओ तक पहुँच हो तो वहाँ भी वो कर लेगा, कोई ऐसा दबंग टाइप का होगा ना, तो फिर नहीं कर पाएगा वो। सीएमओ भी नहीं करा, फिर हमको कलेक्टर से मिलना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग मिलेंगे, देखिए वो पेड़ जो है काटा जाएगा, और वो किसको किसको मारेगा। अगर 10-20 लोग हैं तो फिर, और हम मतलब ताकत किसी को तो अनेकता में एकता की ताकत, इसी को मजबूती कहते हैं ना। तो मैंने एक उदाहरण दे के आपको समझाया है कि ये अनेकता में एकता, इसी से हम इसको प्रगट करेंगे। और ये जो मैंने ये देवगांव जो है, तो देवगांव जो बन गया तो वहाँ क्या है, देवगांव में जो लोग रहेंगे वो दैव प्रवृत्ति वाले लोग रहेंगे। तो दैव प्रवृत्ति वासुरी प्रवृत्ति ये तो तुम खुद जानते समझते हो कि आपके क्या होता है। तो उनका व्यवहार बर्ताव, आपका वो प्रेम, वो सब अलग तरीके से रहेगा। तो ये सब परिकल्पनाएं धीरे धीरे हम इनको साकार करेंगे और बीमारियों से मुक्ति पाएंगे। आज ही मैंने समाचार में पढ़ा कि कटनी में है कोई, बताओ इतना बड़ा व्यापारी, उसके पैसे की क्या कमी है, लेकिन वो बीमार पड़ गया और दर्द पता नहीं क्या, तो उसके तंगी आके वो मतलब दर्द से परेशान होकर, बीमार से परेशान होती से, तो उसने खुद ही मतलब गोली मार ली। और ये ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है। मैं तो रोज़ इसमें पेपरों में अखबारों में ये सब ये छपता रहता है कि बड़ी दुखद स्थिति है कि स्वस्थ बताइए उस जो ये स्वस्थता बताइए कितनी आसान चीज़ है ये, है ना, बहुत आसान है। लेकिन हाँ आपको करना तो पड़ेगा उसके लिए। अब कोई दूसरा कोई तो आपको स्वस्थ करने के लिए आएगा नहीं, ये कि भगवान ऊपर से आके धरती में आपको स्वस्थ करने के लिए उतरेंगे। भगवान ने आपको बना दिया, वो सारी चीज़ें बनाई हैं, वो स्वस्थ बनाया। अब हम आप बिगाड़ रहे हैं उसको, उटपटांग चीज़ें खा रहे हैं, उटपटांग चीज़ें कर रहे हैं, हंसते हैं तो बीमार पड़ेंगे, मरेंगे। ये बड़ी दुखद स्थिति है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे इसको कन्वर्ट करेंगे जिससे इजी वे में हो जाए। तो वही मैंने वो बनाया है जो देवगांव की परियोजना, वो इसी हिसाब से वहाँ चलेंगे। देखिए ना बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रहेंगी और थोड़ा बहुत उसका आधार जो है वो अभी तो देखेंगे बिल्डर लोग बनाते हैं, वो गांव बनाते हैं, सब बनाते हैं। लेकिन अभी वहाँ देवता निवास देव वाले निवास है वो नहीं करते व्यक्ति लोग। और इस तरीके का सेंटर वहाँ नहीं रहता है प्राकृतिक उपचार केंद्र। तो प्राकृतिक उपचार केंद्र भी वहाँ रहेगा, वो सब मिलजुल के रहेंगे। बड़ी हंसोगे, कितना आनंदित वातावरण होगा और कितना मिलजुल के प्रेम से वो रहेंगे। तो इसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। आप देखिए बहुत मज़ा आएगा वहाँ रहने में। और यही जीवन की है, हमारा जीवन क्या है, बहुत ही क्षणभंगुर जीवन तो है, आना है फिर एक दिन चले जाना है। लेकिन जितने दिन चलें तो परमात्मा जो ने हमको दिया है उसको स्वस्थ रखें
और स्वस्थ शरीर का आनंद लें और जीवन का आनंद लें, भरपूर आनंद लें, जीवन आनंद बिताते हुए जिए। तो आज के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत हो गया, इतना ही। आपको मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, और अगले अंक में इसके बारे में और कुछ जो है नई जानकारियाँ होंगी। जय भोलेनाथ, जय श्री राम। दोस्तों, हमने शिवेंद्र द्विवेदी जी से बात की कब्ज और एसिडिटी वगैरह के बारे में। तो ऐसा कंटेंट आप और देखना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।